नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। एक बार फिर से हम गोठड़ा जो ग्राम पंचायत है उसमें पहुंचे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। बाबा, क्या कहेंगे, विधायक जी का जो कार्यकाल है, जो राजस्थान सरकार का जो कार्य है, अभी कुछ ही महीने बाकी बचे हैं, तो आपके यहाँ जो गोठड़ा ग्राम पंचायत में ये मौसमपुर गाँव लगता है, तो कितने आपके यहाँ पे काम हुए हैं, क्या क्या काम हुए हैं, क्या जानकारी बताएं। क्या नाम है आपका? नाम शीश राम मेरा नाम। मौसमपुर। कितने काम आपके यहाँ पे हुए हैं? आधे काम हुए, आधे रह रहे हैं अभी। जो काम हुए वो भी बताएं, जो नहीं हुए वो बताएं। हाँ, अब आधे सीवर लाइन भी आधी है पड़ी अभी। रोड का काम चल रहा है अभी, कंप्लीट नहीं हुआ। और ये शमशान से लेके जो ईंट बिछनी तो वो आधे में पड़ी अभी। स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना अभी, वही पास हुआ पड़ा है। अच्छा, जो काम अधूरे हैं अभी, वो अभी उनका निर्माण कार्य चल रहा है या वो बीच में रुके हुए हैं? रुके हुए हैं, रुके हुए हैं तो अभी। उसका कारण कभी आपने जानने की कोशिश की कि वो क्यों रुके हुए हैं? भाई सब कह हाँ भर लेते हैं, अब क्या करें बताओ। बिल्कुल। बाबा, आपके हिसाब से कितने काम हुए हैं, क्या क्या अधूरे हैं, क्या पूरे हो गए? हाँ जी, काम तो आधा होगा, बिल्कुल मानेंगे हम, और आधा रह रहे हैं हम। जी। जो हो गए वो कौन से हैं और जो नहीं हुए वो कौन से हैं? देखो जो पूरा हो गई सीवर लाइन होगी पूरी। जी। और ये आधी नल दबी, आधी ना दबी, बस आधा में रह गई। बाबा, क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। जी। बाबा, आपके हिसाब से कितने काम हुए हैं, कितने बाकी अधूरे हैं? अब अधूरा तो देख, ये जोहड़ वाले पे अधूरो है, और वो भी अधूरो है, और वो अभी चली रहे जो पटल वो सड़क मिलना है, ठीक है। और ये जोहड़ वाला जो है सीरियल लाइन नहीं तो दबी, बाकी हमें भी कोई काम नहीं अभी हुए है, पक्को काम ना हुए है। अच्छा, ओवरऑल बात करें तो लगभग आप कितने संतुष्ट हैं? जितने आपके काम हुए हैं उसमें से आप कितने संतुष्ट हैं? अब ये संतुष्ट जो चल रहा है, मतलब अधूरा है, उनमें संतुष्टि कैसे होएगी? अधूरा तो पूरा कौन से हुए भाई? जो काम करेगा संतुष्ट आप हो जाए, काम सही हुआ है ना, पूरा कोई साहब नहीं हुआ है। मतलब कुल मिला के काम अभी चल रहे हैं? चल रहा है काम, हाँ। अब तो अभी जो काम चल रहे हैं इस समय, जो मौके पे काम चल रहे हैं, वो कौन कौन से काम? सारे काम आधे रह रहे हैं, आधे बन गए हैं चारों तरफ से। अब काम चल रहा है, ये रोड का, काले रोड का काम चल रहा है, गांव से लेके और रोड तक। अच्छा, ये काम जो अधूरे अभी हैं, अगर ये काम कंप्लीट हो जाते हैं तो कितना लाभ आपको, वो कितना फायदा? सारा लाभ है हमको, तो बहुत बढ़िया विधायक है। सारा काम कंप्लीट हो जाए, सबसे बढ़िया विधायक। तो कई बार तो निर्माण कार्य वो इसलिए रुकता है कि बरसाती मौसम में, जैसे सड़क का काम है या रोड का काम है, वो कई बार बरसाती मौसम में जब तक बरसात खत्म ना हो जाए इसलिए रोक दिए जाते हैं। हो सकता है एक कारण ये भी हो सकता है, बाकी तो विधायक जी बता पाएंगे कि क्या कारण है। एक बात बताओ, अभी सीवर लाइन दबी है, गांव से अंदर से आई है, तो पहले ईंट बिछी हुई थी, शीशी भी बना हुआ था, वो सारा खराब कर दिया। अब वो ऐसे कैसे पड़ा खंडित, और उसको दोबारा माल नहीं गिरा। पहले रास्ता था उससे भी बेहतर कर दिया। अच्छा बाबा, क्या उम्र आपकी होगी? मेरी उम्र होगी 68 साल। 68 साल में लगभग आपने कितने विधायक देखे अभी तक? विधायक तो आते हैं जो थोड़ा थोड़ा सभी करके जाते हैं। नहीं, कितने अपने अभी तक आपने देखे होंगे? 2, 4, 5, 10 कितने देखे होंगे? भाई 5 तो सामने आ लिए हैं। अच्छा, जो बाकी विधायक रहे उनके काम को अगर कंपेयर करें हम इन विधायक जी के कार्यकाल में, तो इनके ज़्यादा रहे या पहले वाले जो उनके ज़्यादा रहे? भाई देख, हम तो राव साहब हैं यहाँ सारे, जो कोई भाई आता है उसको पेटी भर के देते हैं, आगे उनका काम है। पहले जसवंत आया था, उसको जीत खंडाया उन्हें। देखिए बाबा, अब वोट देना आपका काम है, एक संवैधानिक अधिकार है, वोट आपने दे दिया। वोट इस विश्वास के लिए दिया जाता है कि हमारे काम होंगे। तो जो जिनको पहले आपने वोट दिया उन्होंने भी कोई काम करे होंगे, और जिनको अभी आपने वोट दिया वो भी उन्होंने भी काम करे होंगे, जो इसके बाद जो आएंगे उनको भी काम। पहले लेवल में था उस हिसाब से उन्होंने काम किया भाई। उन्होंने स्कूल में भी काम किया, रोड का भी काम किया, और अपने कुछ धर्मशाला का भी काम किया। तो आते हैं जो काम तो करते हैं, ऐसे नहीं भाई नहीं करते हैं। बाकी आप बिल्कुल काफी काम कर रहा है संदीप जी ने। अच्छा जी, और भी कुछ युवा साथी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जब्बू है मेहता जी। तो बात करें इस समय जो विकास कार्य की बात करें, आप युवा हैं, विधायक जी भी युवा हैं, और हमारे देश में 65% युवा हैं। तो इस समय जो विकास कार्यों की हम बात करें, एक दौर था, जो ये बाबा और साथ में खड़े हैं, इनका एक दौर था, ना सरकारी योजनाओं की जानकारी हुआ करती थी, ना हमारे पास जानकारी के कोई साधन हुआ करते थे। आज गूगल
मोबाइल स्मार्टफोन सबके हाथ में, सबको जानकारी है। इसके बावजूद कितने काम आपके हुए, कितने अधूरे हैं, या जैसे बहुत सारे लोग, जैसे अभी हमें बीच में 2-3 कुछ लोग मिले जिन्हें जानकारी पूरी नहीं है, इस संदर्भ में आप कहाँ देखते हैं कितने विकास कार्य आपके हुए, और कुछ अगर रुके हुए हैं जैसे बाबा ने बताया, तो उसमें कहाँ पे क्या अड़चन है? ये काम तो खूब हुए हैं और चल भी रहे हैं और आगे होंगे भी, पर अभी सीएससी का काम नहीं चला है। सीएससी बोल कर गए थे ना, वो नहीं चला है, और पड़ोसी गांव में सीएससी बना दी है, वो भी कर देंगे वैसे। तो ओवरऑल बात करें तो आप विधायक जी के काम से कितने संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। 5 साल में बहुत कर दिए, और कुछ कोरोना आ गया था 2 साल के लिए, तो जब रुक रहा है। अच्छा, छोटे मोटे काम की बात करें, जैसे इंटरलॉकिंग सड़क का काम होता है, नाली निर्माण का काम होता है, ये ऐसे काम कितने हुए? ये 2-3 काम हुए। हाँ, अच्छा, कोई बड़े काम की बात करें, जैसे कोई भी एक ऐतिहासिक ऐसा काम हुआ हो कि जो आज शुरुआत तो हो गई है, लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि जो बड़े काम होते हैं उनका जो असर और उनका जो फ़र्क है या उनके लाभ है वो आने वाले टाइम में आगे निकल कर आते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा काम? हाँ, एक हुआ है स्कूल का, इंग्लिश मीडियम हुआ है, और वो रोड बन गया, वो बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, जो रोड बना है उससे कितना फायदा? बहुत फायदा है। बिल्कुल। और भी कुछ युवा साथ है। भाई साहब, इंग्लिश मीडियम स्कूल की आपने बात करी, आप युवा हैं, क्या कहेंगे? इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है, कभी हम प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम क्लासों की बात किया करते थे, आज आपको सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की क्लास मिल रही है, कितना बड़ा फायदा? बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये गांव के बच्चों को मिलेगा, पड़ोस के गांव को मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक अच्छा काम किया है विधायक ने, काम तो देखा जाए तो, और काम भी विधायक ने खूब किए, लेकिन जो सरपंच के थ्रू काम है उस कारण से काम रुका है हमारे गाँव। विधायक ने कोई काम की मना नहीं की है आज तक भी। अभी तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये भी कुछ गांव की युवा बुजुर्गों की भी थोड़ी सी कमी रही है, जिस कारण से काम नहीं हो पाए। हालांकि अब काम हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे शायद पूरे सभी। क्या लगता है कि सरपंच जो एक ग्राम पंचायत एजेंसी होती है, सरपंच और विधायक जी में समन्वय नहीं है, या ग्रामीणों और सरपंचों में समन्वय नहीं, कोई कारण तो? विधायक और सरपंच में समन्वय नहीं, ग्रामीणों में भी नहीं है। उसका कार्यकाल बहुत बेकार है इस बार सरपंच का, जिस कारण से ये कार्य हो नहीं पाए सारे। विधायक ने काम का कोई मना नहीं, कोई काम की मना नहीं की अभी तक भी, और दे भी रहे काम, सारे काम करा रहे हैं, पर सरपंच की वजह से सारे काम रुके हुए हैं। हमारे आधे काम इसीलिए हुए हैं। ये भी एक बड़ा कारण होता है। जो एजेंसी है, ग्राम पंचायत एक एजेंसी होती है अपने आप में। एजेंसी या सरपंच की बात करें, अगर इनके विचार नहीं मिलते हैं, समन्वय नहीं बैठता है, तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं उनमें अड़चन आती है, जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसे युवा साथी ने बताया कि विधायक जी ने काम के लिए कोई मना नहीं किया, लेकिन सरपंच साहब का समन्वय नहीं बैठता, विचारधारा की बात हो सकती है। इसके अलावा छोटे काम है ना जी, जैसे ईंटों के गांव से शमशान तक, वो अदम में पड़े सरपंच की वजह से। विधायक साहब तो बोल गया था इसको पार करो। ये जो ग्रेवल सारी रोड सीवर लाइन की टूटी है, इसकी मरम्मत नहीं करवाई सरपंच साहब ने। और स्वास्थ्य केंद्र की 12 महीना होगा, हमने ज़मीन भी दे दी, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य केंद्र भी सरपंच साहब के कारण रुका हुआ है या विधायक जी के कारण? नहीं है, ये सरपंच साहब वजन उठाए तो विधायक क्या कहेगा? विधायक तो करेंगे जी बिल्कुल। आप कोशिश करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, जाके सूचना देंगे, जब भी तो विधायक उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं सरपंच ने बराबर रिपोर्टिंग उनको नहीं किया। ये तो कमी तो सरपंच की है। आप सरपंच तक सहमत हैं, सरपंच साहब से आएगा, एसडीएम गंज जाएगा, तहसीलदार गंज जाएगा, पटवारी गंज जाएगा, विधायक साहब गंज जाएगा, तो उनका काम है आगे करने का। तो स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरपंच साहब की उदासीनता के कारण ये काम अधूरे हैं। बाबा, क्या उम्र आपकी हो गई होगी? मेरी 80 साल। 80 साल। 80 सालों में आपने मौसमपुर को, गोठड़ा को या तिजारा को कितना बदलते देखा है? जब आप कभी हमारी उम्र में रहे होंगे तो क्या माहौल था, आज क्या? बिल्कुल, हमारे तो 10-12 बदल गया, सभी काम थोड़ा थोड़ा तो सभी करके गया साहब। कैसे नाराज बताते हैं उन्हें, सब करके गए, अपन आधम में छोड़ जाए, राग तो यूँ हो जाए बस। तो रिक्वेस्ट यही है कि काम पूरे कर दिए जाए। हाँ, पूरा करेगा। अगर जो काम अभी चल रहे हैं अगर वो पूरे हो जाते हैं तो कितनी बड़ी संतुष्टि है? अजय हम बौराजे आपका आगे हाथ भी जोड़ा, बस ये लड़ाई मिट जाए। किसी का बाजा टूट रहा है, बता मर जावा, अब मैं मरूंगा तो ले जाएगा, मेरा छोरा टेंट फोड़ेगा।
कैसे रास्ता नहीं है कहीं हाँ शमशान यही तो राग है और क्या। शमशान का रास्ता नहीं है। यू जब हो जाओ ये पीछे। अच्छा, मतलब रास्ता नहीं है जी। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भोलाराम। भोलाराम जी, एक तो बात करिए। गाँव में वाटर सप्लाई नहीं दबी और गलियां रह रही है जिनमें ईंट नहीं दबी है, और जब काम की कहे तो नू के अभी बजट नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं? सरपंच बोल दिए हमने तो, एमएलए भी बोल दिए संदीप। कितने काम अधूरे अभी तक? अभी कई घने काम अधूरे हैं। अच्छा, कुछ काम। बाकी रोड अधूरे, ये रोड पड़ा यहाँ से वहाँ तक, इसमें साले पानी रास्ता नहीं है निकलने का। अच्छा, इसका क्या कारण मेन मानते हैं? कारण तो सरपंच वही जाने, हमने जैसा तो अभी वही जाने, बहुत सारे MLA जाने और आपके ही ग्रामीण लोगों ने बताया है कि सरपंच और विधायक में समन्वय नहीं है, तो क्या ये कारण भी है क्या? हाँ कहीं आपस में इनकी नहीं पड़ती है या समन्वय नहीं? गांव हमारो ऐसो बुरो थोड़ी है कि जो उनसे पटे ना है, सब बढ़िया चाहे उनने। सब बड़े चावा वो बीएड की ना है, ये बात बस बात ये है। नहीं, जैसे अभी गांव के आपके कुछ लोगों ने कहा कि सरपंच साहब की और विधायक जी की समन्वय सही सेट नहीं बैठ पाता है, तो जिसके कारण कहीं काम अधूरे अब हैं। ये तो उनकी राजनीति का मुद्दा है, अब ये तो हम कैसे कह सकते हैं सरपंच का उसका संदीप का संबंध बने है कि ना बने। तो कहीं ना कहीं इसी समन्वय में नहीं बनने में जनता पिसती है। हाँ तो पिस्तरी है वो तो, हम तो अब हमारा काम अधूरा है ना। नहीं आप जाकर देखो इस रास्ते में निकल के देखो, आप पहुंच जाओगे कि। तो कहीं ना कहीं ये वो समस्याएं होती है कि अगर जनप्रतिनिधि और जो स्थानीय जो एजेंसी अगर उनमें समन्वय नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं वो भेंट चढ़ जाती है, उसमें आखिर पिसती जनता है। यहाँ की अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत सारे जो कार्य हैं वो अभी बीच में रुके हुए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। जैसा कि बाबा ने बताया कि पीछे स्कूल है, स्कूल की मरम्मत का कार्य है वो अभी चल रहा है, और कुछ जो कार्य है वो रुके हुए हैं। आखिर क्यों रुके हुए हैं, तो बात करने की कोशिश करेंगे हम तिजारा विधायक संदीप यादव जी से कि क्या कारण रहा इसमें जो काम रुके हैं, और क्या अभी तक की जो नाराज़गी है ग्रामीणों की वो क्यों है। और सरपंच को लेकर भी हम बात करेंगे कि सरपंच साहब का समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, या उनकी कोई अपनी नाराज़गी है, या कोई राजनीतिक, जैसा बाबा ने कहा कि राजनीति की कोई पेचीदगियाँ हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए, सरपंच भी जनप्रतिनिधि है और विधायक भी एक जनप्रतिनिधि है, और सभी जनता के भले के लिए, जनता में विकास कार्य के लिए, गाँव में विकास कार्यों के लिए चुना जाता है। कि फिर आखिर पेचीदगियाँ रह कहाँ जाती है, ये टटोलने का प्रयास करेंगे। ये वो रोड है जो मौसमपुर गांव का जो मेन स्टैंड है, वहाँ से एक मंदिर जो बाबा पचबीर का मंदिर बताया जाता है उसके लिए जाता है। जाने के लिए रास्ता सही नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भी नाराज़गी है। आखिर ये इस रोड को नहीं बनने का कारण क्या है, क्या इसमें समस्याएं रही, क्या पेचीदगियाँ वो रही कि जो ये जो रास्ता है नहीं बन पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रास्ता बनता है तो ग्रामीणों में खुशी का माहौल होता है, और कहीं ना कहीं जो भी जनप्रतिनिधि हो, उसमें चाहे विधायक हो, चाहे सरपंच हो, चाहे सांसद हो, उन सब के लिए उनकी नज़रों में उनका मान और सम्मान बढ़ता है, और दोबारा के लिए उनका जो रास्ता है वो साफ हो जाता है। जो कुछ कमियां बताई गई है उनको लेकर तिजारा विधायक संदीप यादव जी से हम बात करेंगे कि आखिर ये समस्याएं क्यों रही। क्योंकि अगर दो जनप्रतिनिधियों में आपसी समन्वय नहीं बनता है तो आखिर जनता पिसती है, तो उनकी असमन्वयता का जो खामियाजा है वो जनता क्यों भुगते, इस सवाल का जवाब भी टटोलने का प्रयास करेंगे। आज गोठड़ा ग्राम पंचायत में हमने पहुंचकर ये जाना कि जैसे कि हमने बीच में आपको बताया कि तिजारा विधायक संदीप यादव जी हमारे साथ हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने धन्यवाद यात्रा जो निकाली, तो इन्होंने एक लंबी फहरिस्त गिनवाई कि इन्होंने जो क्षेत्र में काम करवाए हैं, विधायक महोदय के कोटे से जो काम हुए हैं या इन्होंने अभी संस्थापित करवाए। तो इसी चीज को लेकर आज हम पहुंचे गोठड़ा ग्राम पंचायत में। तो गोठड़ा ग्राम पंचायत के साथ लगते मौसमपुर गांव में कुछ लोगों ने नाराजगी जताई। उस नाराजगी को लेकर हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये कमियां कहाँ रही और इनका क्या समाधान है। क्योंकि ओवरऑल बात करें तो ग्रामीण जो है विधायक जी के कार्यकाल से संतुष्ट नजर आए, लेकिन वहां पर एक सरपंच साहब को लेकर कोई समन्वय की बात नजर नहीं आई, जिसके कारण कुछ कामों में देरी हुई। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा। तो संदीप जी, क्या कारण रहे और क्या ये इस तरह की चीजें निकल कर गई कि गांव ओवरऑल संतुष्ट है, लेकिन कुछ लोगों की ये नाराजगी है कि उनके काम अधूरे पड़े हैं। तो गांव में जो काम है वो अधूरे क्यों पड़े हैं और क्या उनका अब समाधान है, क्योंकि चुनावी दौर आ गया है। देखिए,
एक जनप्रतिनिधि का काम जो है वो यही है कि वो अपने इलाके की आवाज़ उठाए, वहाँ की समस्या को देखे, लोगों को सुने और बजट ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए। तो उन सब में मैंने लगातार मेरी तरफ से जितना प्रयास हुआ है मैंने किया है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि तिजारा में ऐतिहासिक काम हुए और जो काम मैंने कराए पूरे, मैं लगातार जब भी मैं जयपुर जाता हूँ फाइल लेके जाता हूँ और क्षेत्र के विकास के लिए कोई न कोई सौगात जब भी जयपुर गया हूँ मैं लेके आया हूँ और हर फील्ड में काम हुए हैं। अब हम आ जाते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे। तो ग्राम पंचायत स्तर पे ये एक सिस्टम होता है सब जगह का। ग्राम पंचायत स्तर पे जो सरकार का जो फंड है, जो बजट है, वो सारा बजट ग्राम पंचायतों में पंचायती राज के थ्रू आता है, जिसमें जिला परिषद से भी काम होता है, जिसमें पंचायत समिति का भी काम होता है, उसके बाद ग्राम पंचायत का बजट आता है। तो वो सारा पैसा ग्राम पंचायतों के विकास पे लगता है। अब उसमें किसी भी ग्राम पंचायत का हम रिकॉर्ड उठाएंगे तो वो सरपंच साहिबान पे, वहाँ के जो सरपंच साहिबान जो भी है वो उन पे डिपेंड है कि वो उस पंचायत का उस पैसे को कहाँ पे लगाए। और ये भी सही है कि एक साथ इतना फंड नहीं आता है कि पूरे गांव का काम एक साथ कंप्लीट हो जाए या पूरी पंचायत को एक साथ अपन कवर कर सके। जो सरकार का जितना बजट है उसमें से प्रायोरिटी के काम लेने चाहिए। तो कई बार ये हो जाता है कि कोई हमारे जान पहचान के हैं, हमारा वोटर है, तो काम उस हिसाब से हो जाता है। और गांव में कुछ लोकल पॉलिटिक्स भी रहती है, तो उसकी वजह से जो काम है वो थोड़ा सा कई बार भेदभावपूर्ण तरीके से भी हो जाता है। जी, तो इसका क्या समाधान मान सकते हैं, क्योंकि चुनाव एक बार फिर से सर पे है। इसमें मैंने हमेशा प्रयास किया है कि सार्वजनिक जो काम है वो नहीं रुके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीवरेज का काम है, करीब 80 गांव में हमने सीवरेज का काम कराया है। आप जिस गांव में गए मौसमपुर में, वहाँ भी सड़क से और हमने जोहड़ तक की पाइपलाइन का काम कराया, सीवरेज हमने वहाँ से कवर कराई है। और अभी गांव के बीचों बीच भी सीवरेज का काम होना है, वो सिर्फ सड़क की वजह से रोका हुआ है। वहाँ की सड़क सैंक्शन है गाँव के बीचों बीच। जैसे ही सड़क का काम प्रारंभ होगा उससे पहले पहले हम सीवरेज का काम वहाँ कंप्लीट कर देंगे। आप गए तो वहाँ आपको काम चलता हुआ नजर आया होगा। गांव के बाहर से एक डायरेक्ट जो है डामर रोड बनने जा रहा है, गांव के बीचों बीच सीसी रोड बनने जा रहा है। वहाँ पर एक मंदिर है, तो वहाँ का भी एक सड़क का काम हुआ है। शमशान वाली सड़क में भी कुछ सभी काम अधूरा है, वो मैं मानता हूँ। बाकी जो जितनी भी जो गलियाँ थी उन सब के काम हुए हैं। वहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुआ है, उसकी राशि अभी स्वीकृत नहीं हुई है, हालांकि उसकी ज़मीन अलॉट हो गई है, दानदाता ने वहाँ दान दी है। तो उन सब के लिए हम प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो वो NHM के माध्यम से आता है ज़्यादातर। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि CHC PHC सब सेंटर, तो बड़े जितने भी काम थे, चाहे हमारा तिजारा हॉस्पिटल है, टपुकड़ा है, चाहे भिवाड़ी है, तीनों जगह भी काम चल रहे हैं। अब जो छोटे जगह पे जो गांव में है उनके लिए भी प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट हम लेके आए और इनको सबको हम कोशिश करें कि सबके भवन जल्दी बनके तैयार। और संदीप जी, एक नाराजगी और निकल कर आई, ग्रामीणों की एक नाराजगी कि ग्राम देवता असवीर बाबा का मंदिर है, गांव के बीच से रास्ता जाता है। उन्होंने विशेष रूप से हमें वहां ले जाकर के वो रास्ता दिखाया और बताया कि यहाँ रास्ता निकलने का नहीं है और रास्ते की बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि इस रास्ते का समाधान क्या हो सकता है? देखिए, एक मंदिर का रास्ता तो मैंने वहाँ पे जहाँ मुझे बुलाया था वो रास्ता बनवा चुके हैं, वो विधायक कोष की राशि से वो रास्ता बना है। और उस रास्ते से जो लिंक रोड है वो सड़क भी अभी डामरीकरण उसका हो रहा है, काम चल रहा है आज की डेट में। अगर ऐसा कुछ है तो मेरी जानकारी में भी नहीं है, उसका मैं पता करूंगा। और ये सारे काम मैंने बताया आपको पंचायती राज के काम है, पंचायतों के थ्रू पैसा आता है। सरपंच साहब के पास ग्राम पंचायत का फंड आता है, फिर वो जिला प्रमुख से सहयोग ले, वो प्रधान जी से सहयोग ले, फिर वो हमसे ले, फिर MP साहब से भी ले। तो मैं मेरे पार्ट की बात कर सकता हूँ कि मेरे पार्ट पे जो पंचायत ग्राम पंचायत है उसका आप बजट निकालोगे तो आप पिछले बजट सबके निकलवाओ और उसमें अपनी राशि 1.5 गुना से कम मिले तो आप कहना नहीं तो मत कहना। तो इसके अलावा अब हम गोठड़ा प्रॉपर की बात करते हैं। गोठड़ा में बहुत पुराने समय से मांग थी, आज वहाँ PHC बनी है, वहाँ पुलिस चौकी बनी है, 2-2 सड़कें बनी हैं, स्कूल का उन्नत हुआ है, स्कूल इंग्लिश मीडियम का हुआ है, खेल मैदान हमने डेवलप कराया, अभी वहाँ करीब 25-30 लाख की राशि वहाँ पे उसमें लगी है। तो गांव में मतलब ऐतिहासिक काम हुए हैं और जो समझदार लोग हैं वो सब समझ भी रहे इन चीजों को। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक गांव में लगातार 2 PWD की सड़कें जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा की लागत आई होगी दोनों सड़कों को मिला के, उसके बाद आप वहाँ पे PHC बनी है, PHC के भवन भी स्वीकृत हो जाएगा, करीब 1.25 करोड़ के आसपास की राशि उसमें आती है। उसके बाद एक पुलिस चौकी वहाँ बनी है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल हुआ, स्कूल क्रमोन्नत हुआ, दोनों स्कूलों में इंटरलॉकिंग हुई है, खेल मैदान डेवलप हुआ है। इससे ज्यादा क्या काम होता है? अब गलियों का काम सरपंच साहिबान का है, मेरा जो सहयोग है मैं करता रहता हूँ,
फिर भी कोई ऐसी कमी है, मैं सरपंच साहब से बात करके उनको हम लोग कोशिश करेंगे, वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों से बात करके जो कोई समाधान होगा उसका हल निकालेंगे। इसी गांव में ककराली में 2 सड़कों का काम चल रहा है अभी। ककराली में एक पावर हाउस की तरफ सड़क जाती है और एक ककराली गांव की मुख्य सड़क गहनकर मोड़ से है, उसका भी काम चला हुआ है आज की डेट में, जो गांव के बीचों बीच होते जाएगी। पूरे गांव में सीसी रोड का निर्माण होने जा रहा है। तो जो अलाउलपुर की सड़क दी हमें, इसी पंचायत में एक गांव अलाउलपुर है, वहां भी अलाउलपुर में हमने नया गांव से लिंक रोड है, उसका वो अभी नवीनीकरण हुआ है, और एक सड़क नई अलाउलपुर से बसई की सड़क भी हमने दी है अभी। बिल्कुल संदीप जी, इस मुद्दे पे बात करना ये जरूरी था कि कहीं ना कहीं चुनाव का दौर है और कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जब बड़ी एजेंसी नजर आती है तो छोटी एजेंसियों का काम कई बार ध्यान में नहीं रखा जाता। तो अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो शायद हो सकता है इसीलिए नाराजगी उनका विधायक से लगाव है और ये पारिवारिक जो रिलेशन है, इसलिए उन्हाना उनका मुझसे है। बाकी तो सभी एजेंसियों का काम मैंने आपको बताया। इसमें हमारे ग्राम पंचायत सरपंच साहब का भी काम है, प्रधान जी है, पंचायत आपके जिला प्रमुख जी है, सांसद जी है। अब वो कोई नजर ही नहीं आते हैं तो उड़ाना भी अपने को ही दिया जाता है। पर मेरे पार्ट में मेरी भी मजबूरी है, मैं जितना पैसा है उसमें से हिस्से से सबको देना पड़ता है। फिर भी जो प्रायोरिटी के काम है वो नहीं रुकेंगे, हर ग्राम पंचायत मेरी कोशिश रहेगी। उम्मीद है कि जिस मुस्कुराहट के साथ संदीप यादव जी ने जवाब दिए, इसी मुस्कुराहट के साथ जो लोगों की नाराजगियां हैं वो दूर हो, और बहुत जल्द वो नाराजगी दूर होने के साथ साथ जिस तरीके से बाकी ग्राम पंचायत साथ खड़ी है, शायद उसी तरीके से साथ खड़ी हुई नजर आए। देखते रहिए एवर इंडिया। ये मौसमपुर गांव का स्कूल है जिसकी मरम्मत को लेकर विधायक जी ने जो हमें जानकारी दी वो ये है कि इसकी बजट एक विशेष तौर पर मरम्मत का जो बजट है वो आवंटित किया गया। अभी हम मौके पर पहुंचे हैं तो यहाँ पे ये कार्य जारी है। शायद अभी जो काम करने वाले जो भी श्रमिक है, कामगार हैं, वो लंच टाइम शायद उनका है। ये स्कूल है, इसके मरम्मत का कार्य जारी है। मौके पर अगर हम देखें, मौके पर हम बात करें तो काम इस समय सुचारू है। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि कुछ काम अधूरे हैं, तो हो सकता है मानसून के कारण वो काम रुके हों, हो सकता है कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन कुल मिला के निर्माण कार्य हैं जो वो मानसून के कारण कई बार रोक दिए जाते हैं। मानसून जब समाप्त हो जाएगा तो उनके जो कार्य हैं वो आगे सुचारू किए जाते हैं, आगे शुरू किए जाते हैं। ये मौसमपुर का स्कूल है। कहीं ना कहीं मरम्मत का कार्य किया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हालात बताते हैं कि काफ़ी पुराना ये स्कूल है, काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग है, जिसको लेकर इसके जो मरम्मत का जो ज़रूरत पड़ी वो स्वीकृत की गई, और इसका जो मरम्मत का कार्य है वो जारी है। क्योंकि बीच में देख रहे हैं जगह जगह पर कहीं कारपेंटर का काम चल रहा है तो कहीं जो प्लास्टर है उसका काम चल रहा है। अंदर एक बार उसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या है और वो कितना काम हुआ है, क्योंकि जो बातें की जा रही है वो की जा रही है, किस तरह की की जा रही है। तो ये अंदर वो काम है जो अभी अंदर काम जारी है, पत्थर लगाए जाने का कार्य यहाँ पर जारी है। जो मरम्मत की बात की जा रही थी वो ये मरम्मत का कार्य है, कार्य यहाँ पे जारी है। ये यहाँ पे जो भी श्रमिक हैं, जो काम करने वाले जो मिस्त्री लोग हैं वो काम कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों ने जो बात कही, उस ग्रामीणों की बात का भी मतलब ये है कि काम अधूरे है। तो अधूरे का मतलब लगभग यही निकल कर आता है कि काम अभी सुचारू है, और यहाँ से आगे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कुछ और भी काम जारी है, जिससे आगे जो ये जो दरवाजे वगैरह इनको बदलने का काम भी जारी है। और ये पूरा स्कूल है, लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ का जो मरम्मत का कार्य है वो जारी है।